दोस्तों, अगर आप भी एसआईपी से 1 करोड़ बनाना चाहते हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कितना एसआईपी अमाउंट मंथली जमा करना है, इन्वेस्ट करना है और कितने सालों तक ये आपको करना है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम अगली 5 मिनट में जानेंगे आपके इन सभी क्वेश्चंस का आंसर्स। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। अब सबकी जो रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग हो सकती है। किसी की 50 लाख हो सकती है, किसी की 1 करोड़ हो सकती है, किसी की 5 करोड़ हो सकती है। तो इस वीडियो में मैं जो सिर्फ लेकर के चल रहा हूँ वो सिर्फ 1 करोड़ लेकर के चल रहा हूँ एज अ एग्जाम्पल। ठीक है, तो 1 करोड़ का टारगेट हम लेकर के चल रहे हैं। 1 करोड़ की टारगेट में सबसे जरूरी जो हमें रिटायरमेंट की एज है वो हम 60 साल लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि जब भी कोई एसआईपी आप करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसमें आपको टाइम देना पड़ता है। वो टाइम हम लोग कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, सपोज आपको 1 करोड़ जो है वो 60 साल की उम्र में आपको चाहिए। अब वो 60 साल डिपेंड करती है हर पर्सन की अलग एज पे वो डिपेंड करेगी। सपोज कोई व्यक्ति 30 साल का है तो उसके पास 30 साल का टाइम है, कोई 40 साल का है तो उसके पास 20 साल का, कोई 50-60 साल का है तो उसके पास 10 साल का टाइम बचेगा। तो इन टाइम के बीच में आपको एसआईपी करनी है और 1 करोड़ को जो है अचीव करना है। उससे पहले मैं आपको कैलकुलेशन दिखाऊं, उसके लिए हमें चाहिए होगा एक रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न। अब वो होना हमारे पास सबसे ज्यादा जरूरी है इस कैलकुलेशन के लिए। और रिटर्न जो मैं ले रहा हूँ इसके लिए एक्सपेक्टेड रिटर्न 13% में ले रहा हूँ। ये 13% जो रिटर्न है वो फिक्स नहीं होता है, ये मार्केट के परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है कि ये ऊपर भी जा सकता है या फिर नीचे भी आ सकता है। इसको ना तो आज तक कोई प्रेडिक्ट कर पाया है और ना ही कोई आगे कर पाएगा। अब गोल जो है वो अलग अलग हो सकते हैं। किसी का 1 करोड़ कमाने का क्या गोल है, उसके पीछे का क्या गोल हो सकता है। वो गोल इस प्रकार हो सकते हैं आपके कि किसी को चाहिए कि भाई उसको घर खरीदना है, किसी को घर खरीदना है, किसी को कार लेनी है, किसी को अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए पैसे इकट्ठा करना है, किसी को मैरिज के लिए इकट्ठा करना है। तो सबका जो गोल है वो अलग अलग हो सकता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कैलकुलेशन की। तो कैलकुलेशन मैंने इस तरीके से ली है, 10 ईयर्स की हम लोग लेंगे कि 10 साल में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं 10 साल के लिए तो 1 करोड़ आप कितने दिन में अचीव कर पाएंगे, कितने सालों में अचीव कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो उससे पहले सबसे पहले मैं चलता हूँ कैलकुलेशन पे। तो कैलकुलेशन जो है वो इस प्रकार है। आप 1 करोड़ मैंने अमाउंट लिया है यहाँ पे, 10 सालों का मैंने जो है यहाँ पे ड्यूरेशन लिया है और रिटर्न जो है मैंने 30 लिया है। तो यहाँ पे देखिए क्या निकल के आता है कि 41,000 की, लगभग 41,000 की एसआईपी आपको करनी पड़ेगी। आपको जो इन्वेस्टमेंट है लगभग 49-50 लाख के आसपास आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब जा करके आप जो है 10 सालों में 1 करोड़ अचीव कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, वहीं अगर मैं बात करूं 20 सालों की, तो 20 सालों की अगर मैं बात करता हूं तो सेम मंथली इन्वेस्टमेंट आपका लगभग 9,000 के आसपास है। 21 लाख के आसपास आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा, यानी कि 21 लाख आपके होंगे और उस पर जो कंपाउंड होकर के जो आपका अमाउंट बनेगा वो 1 करोड़ बनेगा। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं 30 सालों की, तो 30 सालों की अगर मैं बात करता हूं तो 2286 रुपए, यानी कि 2300 रुपए के आसपास आपका जो एसआईपी का अमाउंट होने वाला है। 8 लाख आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट रहेगी, बन जाएगा आपका 1 करोड़ 30 साल बाद। तो ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जैसे जैसे आप इसमें टाइम देंगे, 30 साल 35 साल करेंगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट और भी कम हो जाएगी, आपकी एसआईपी अमाउंट और भी कम हो जाएगा। कंपाउंडिंग जो है वो हमारी टाइम के अकॉर्डिंग काम करती है। ठीक है दोस्तों, तो इसको मैं नोट कर लेता हूँ यहाँ पे, टाइम के अकॉर्डिंग 30 सालों में हमारे सिर्फ 2300 रुपए की एसआईपी होगी, 20 सालों में मेरी 9,000 रुपए की एसआईपी होगी, और वहीं अगर मैं 10 साल की बात करूं तो मेरी एसआईपी होगी 41,000 रुपए की। तो ये आप डिफरेंस देख सकते हैं यहाँ पे एसआईपी अमाउंट के, जैसे ही हम अपना टाइम होराइजन चेंज करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ लोगों का कंसर्न होगा कि भाई आज के 30 साल बाद 1 CR की वैल्यू कितनी रह जाएगी। जनरली सबके दिमाग में आता है कि कितनी ही वैल्यू रह जाएगी, तो उसके लिए हम यूज करते हैं एक फीचर स्टेप अप एसआईपी का। ठीक है, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा तो मैं समझा देता हूँ। स्टेप अप एसआईपी मींस कि हर साल आप इसमें कुछ ना कुछ परसेंट, ठीक है, आप इसमें इंक्रीमेंट करते हैं। यानी कि अगर आप 1000 कर रहे हैं तो 10% आप इंक्रीज करेंगे तो अगले साल आप 1100 करेंगे। ऐसे ईयरली आप इसमें परसेंटेज वाइज इंक्रीज करते रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक ये कैलकुलेशन दी है आप लोगों के लिए कि 30 सालों के लिए 10% एनुअल स्टेप अप आप करते हैं। इनिशियल आपका अमाउंट जो है वो 2300 रुपए है। ठीक है, 2300 रुपए इनिशियल अमाउंट है आपका। उसके साथ साथ ये फिर बढ़ता चला जाएगा एवरी ईयर, 2530, 2700,
3000 उसके अकॉर्डिंग उसी की तरह ये 30 सालों तक 36,482 रुपए के आसपास आपका हो जाएगा। ठीक है, अब किसी की 10-12 हजार अगर सैलरी है तो वो 2300 रुपए आसानी से इन्वेस्ट कर सकता है इसमें। और उसी के साथ आपको टाइम वाइज, ठीक है, इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए स्टेप अप हम लोग करते हैं, तो टाइम वाइज उसी के हिसाब से आपको 36,000 30 साल के बाद SIP करनी होगी। जिसके लिए आपको स्किल आपकी डेवलप करनी पड़ेगी, जिससे आपकी इनकम है जो वो इंक्रीज हो पाए, वो ज्यादा हो पाए, जिससे आप उसको अमाउंट को अफोर्ड कर पाए। वहीं अगर मैं बात करूं टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड की, तो 45 लाख के आसपास आपका इन्वेस्ट होगा यहाँ पे। और ये यहाँ पे कुछ CAGR के अकॉर्डिंग फाइनल कॉर्पस यहाँ पे दिखाया है 10, 12, 15, यानी कि 10% CAGR 1.95 CR, 12% CAGR 3.05 CR, 15% CAGR 5.90 CR, यानी कि 6 करोड़ के आसपास आपका बन रहा है। वहीं मैं फिर से आपको बताऊंगा कि मार्केट का रिटर्न कभी भी फिक्स नहीं होता है, ये ऊपर नीचे होता रहता है मार्केट के परफॉर्मेंस पर। सो जब भी इन्वेस्ट करें तो रिस्क को जरूर आप ध्यान में रखते हुए इन्वेस्ट करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।